हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास सिक्स के चैप्टर 9 टिकट एल्बम का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। हमने पिछले पार्ट में यहाँ तक पढ़ लिया था कि उसकी बहन आई, नागराजन की बहन कामिशी ऊपर आई। फिर उसके बाद क्या हुआ, अब हम स्टार्ट करेंगे वहाँ से। तो वो कहती है, और आप ना लाइक ज़रूर करा करो। आप देखते हो पर लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, वो भी करा करो। भैया शहर गया है। अरे हाँ, तुमने भैया का एल्बम देखा? उसने पूछा। राजप्पा को हाँ कहने में हेकड़ी आ रही थी। बहुत सुंदर एल्बम है ना? सुना है स्कूल भर में किसी के भी पास इतना बड़ा एल्बम नहीं है। तुमसे किसने कहा? भैया ने। वह कुड़ गया। राजप्पा जो था ना, वो कुड़ गया। मतलब कुड़ना वो होता है जैसे जल नहीं जाते, वो चीज़ आ गई कि भाई उसने उसकी कैसे अच्छी कह दी उसने, मेरी भी तो थी, इसलिए वो यहाँ पे इसलिए कुड़ना लगाया गया। बड़े से क्या मतलब हुआ? राजप्पा ने कहा। फिर भाई बड़े से क्या मतलब हुआ? बड़ा आकार में बड़ा हुआ तो बड़ा हो गया। उसकी चिड़चिड़ाहट साफ थी, वो ना चिढ़ रहा था। तो कामिशी कहती है, कुछ देर तो कामिशी ना वहीं कुछ देर तक रहती है, फिर नीचे चली गई। राजप्पा मेज पर बिखरी किताबों को टटोलने लगा। राजप्पा जो था ना, टेबल पे किताबें पड़ी थी तो उन्हें टटोलने लगा। अचानक उसका हाथ दराज में के ताले से टकरा गया। उसने ताले को खींचकर देखा, बंद था। क्यों ना उसे खोलकर देख लिया जाए। मेज पर उसने चाबी ढूंढ निकाली। सीढ़ियों के पास जाकर उसने एक बार झांक कर देखा, फिर जल्दी से दराज खोला। एल्बम ऊपर ही रखा हुआ था। पहला पृष्ठ खोला। उन वाक्यों को देख उसने दोबारा पढ़ा। उसके दिल तेजी से धड़कने लगा। एल्बम को झट कमीज के नीचे खोस लिया और दराज बंद कर दिया। सीढ़ियाँ उतरकर घर की ओर भागा। घर जाकर सीधा पुस्तक की अलमारी के पास गया और पीछे की ओर एल्बम छिपा दी। उसने बाहर आकर झुका। पूरे शरीर जैसे जलने लगा था। गला सूख रहा था और चेहरा तमतमाने लगा था। इसमें वो बता रहे कि जैसे उसने छुपाई तो उसकी हालत क्या हो रही थी कि वो झुकाने लगा, चेहरा तमतमाने लगा, ये सब हुआ था। तमतमाने लगा। रात 8 बजे अप्पू आया। हाथ पाँव हिलाकर अपनी पूरी बात कह सुनाई। सुना तुमने, नागराजन का एल्बम खो गया। हम दोनों शहर गए हुए थे, लौट कर देखा तो एल्बम गायब है। राजप्पा चुप रहा। उसने अप्पू को किस तरह टाला। उसके जाते ही उसने झट कमरे का दरवाज़ा भिड़ा लिया और अलमारी के पीछे से एल्बम निकाल कर देखा और फिर उस छुपा दिया। डर था कहीं कोई देख ना ले। देखो, चोरी करते तो डर तो होते हैं, बस वही डर था उसे भी। ठीक है, अब आगे। रात में खाना नहीं खाया। पेट जैसे भरा हुआ था। सारा घर चिंतित हो गया। उसका चेहरा भयानक हो गया था। रात उसने सोने की कोशिश की पर नींद नहीं आई। एल्बम सिरहाने तकिए के नीचे रखकर सो गया। सुबह अप्पू दोबारा आया। राजप्पा तभी बिस्तर पर बैठा था। अप्पू सुबह नागराजन के घर से होकर आया था। कल तुम्हें उसके घर गए थे क्या? कल तुम उसके घर गए थे? अप्पू ने पूछा। राजप्पा की सांस जैसे ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। फिर सिर हिला दिया। वह जिस तरह चाहे सोच ले। कामिशी ने कहा था कि हमारे जाने के बाद खाली तुम वहाँ आए थे, अप्पू बोला। राजप्पा को समझते देर नहीं लगी कि अब सब उस पर शक करने लगे हैं। कल रात से नागराजन लगातार रोए जा रहा है। उसके पापा शायद पुलिस को खबर कर दे, अप्पू ने फिर कहा। राजप्पा फिर भी चुप रहा। उसके पापा डीएसपी के दफ्तर में ही तो काम करते हैं, बस वह पलक झपका दे और पुलिस की फौज हाजिर। अप्पू जैसे आग में घी डाल रहा था। यह तो भला हुआ कि अप्पू का भाई उसे ढूंढते हुए आया और अप्पू को अपने साथ ले गया। राजप्पा के पापा दफ्तर चले गए थे। बाहर का किवाड़ बंद था। राजप्पा अभी तक बिस्तर पर बैठा हुआ था। आधा घंटा गुजर गया और वह उसकी तरह बैठा रहा। तभी बाहर की संकाल खिड़की पुलिस। राजप्पा बुदबुदाया। भीतर संकाल लगी थी।
दरवाज़ा खटकाने की आवाज़ तेज हो गई। राजप्पा ने तकिए के नीचे से एल्बम उठाया और ऊपर भागा अलमारी के पीछे छुपा दी। नहीं, पुलिस ने अगर तलाशी ली तो पकड़ा जाएगा। एल्बम को कमीज के नीचे छुपाकर वह नीचे आ गया। बाहर का दरवाज़ा अब भी बज रहा था। कौन है? अरे दरवाज़ा क्यों नहीं खोलता? अम्मा भीतर से चिल्लाई। अम्मा, उसकी जो राजप्पा की अम्मा थी ना, वो भीतर से चिल्ला रही, अरे कौन है? अरे दरवाज़ा क्यों नहीं खोलता? थोड़ी देर और हुई तो अम्मा खुद ही उठकर चली आएगी। ठीक है, इसमें वही बता रहे कि राजप्पा जो था डर गया था, क्योंकि उसके नागराजन के पापा डीएसपी के ऑफिस में ना काम करते थे। तो राजप्पा की वही था कि चोरी करोगे तो डरना तो था ही। फिर आगे हुआ, राजप्पा पिछवाड़े की ओर भागा। जल्दी से बाथरूम में घुसकर दरवाज़ा बंद कर लिया। अम्मा ने अंगीठी पर गर्म पानी की देगची चढ़ा रखी थी। उसने एल्बम को अंगीठी में डाल दिया। एल्बम जलने लगा। कितने प्यारे टिकट थे! राजप्पा की आंखों में आंसू आ गए। तभी अम्मा की आवाज़ आई, जल्दी से आ तो नहाकर, नागराजन तुझे ढूंढता हुआ आया है। राजप्पा ने निक्कर उतार दी और गीला तौलिया लपेटकर बाहर आ गया। कपड़े बदलकर वह ऊपर गया। नागराजन कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसे देखते ही बोला, मेरा एल्बम खो गया यार। उसका चेहरा उतरा हुआ था। काफ़ी रोकर आया था शायद। कहाँ रखा था तुमने? राजप्पा ने पूछा। शायद दराज में। शहर से लौटा तो गायब। नागराजन की आंखों में आंसू आ गए। राजप्पा से चेहरा बचाकर उसने आंखें पोंछ ली। रो मत यार, राजप्पा ने उसे चुप कराया, पुचकारा। वह फक फक कर रो दिया। राजप्पा झट नीचे उतर कर गया। 1 मिनट में वह ऊपर नागराजन के सामने था। उसके हाथ में उसका अपना एल्बम था। लो, ये मेरा एल्बम, अब इसे तुम रख लो। ऐसे क्यों देख रहे हो? मजाक नहीं कर रहा, सच कह रहा हूँ। इसे अब तुम रख लो। भला बहला रहे हो यार। नागराजन को जैसे यकीन नहीं आया। नहीं यार, सचमुच तुमको दे रहा हूँ, रख लो। राजप्पा भला अपना एल्बम उसे दे दे। कैसा चमत्कार है! नागराजन को अब भी यकीन नहीं आ रहा था, पर राजप्पा अपनी बात बार बार दोहरा रहा था। उसका गला भी भर आया था। क्या था ना, राजप्पा को ना बहुत अफसोस था कि उसने उसकी एल्बम जला दी अंगीठी में डाल के। तो वो कह रहा है कि अब तुम मेरा एल्बम ले जाओ। भाई अब वो कर ही क्या सकता, अपना ही एल्बम दे सकता था ना। तो उसने अपना एल्बम देने के लिए कहा। पर नागराजन को ना विश्वास नहीं हुआ कि राजप्पा अपना एल्बम दे रहे, क्योंकि राजप्पा ने बड़ी मेहनत से एकत्र करी थी ना वो सारी टिकटें। एकत्र मीन्स होता है इकट्ठी करना। उसके बाद, ठीक है मैं इसे रख लेता हूँ, पर तुम क्या करोगे? मुझे नहीं चाहिए। क्या तुम्हें एक टिकट भी नहीं चाहिए? नहीं। पर तुम कैसे रहोगे बगैर टिकट के? रात क्यों है यार, रोता क्यों है यार? ले, इस एल्बम को तू ही रख ले। इतनी मेहनत की है तूने, नागराजन बोला। नागराजन ने कहा, ले अब तू इस एल्बम को तू ही रख ले। तूने इतनी मेहनत करी कि, भाई नागराजन को पता है ना राजप्पा ने कितनी मेहनत करी, कितना लोग मतलब कितनी स्ट्रगल करा है इतनी टिकटें कलेक्ट करने में। नहीं, तुम रख लो, लेकर चला जाओ। जाओ, चले जाओ यहाँ से। वह चीखा और फूट फूट कर रो दिया। नागराजन की समझ कुछ नहीं आया। वह एल्बम लेकर नीचे उतर गया। कमीज से आंखें पोंछता हुआ राजप्पा भी नीचे उतर आया। दोनों साथ दरवाजे तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं घर चलूं? नागराजन सीढ़ियाँ उतरने लगा। सुनो राजू, राजप्पा ने पुकारा। नागराजन ने पलटकर देखा। एल्बम दे दो, मैं आज रात जी भरकर इसे देखना चाहता हूँ। कल सुबह तुम्हें दे जाऊंगा। ठीक है। नागराजन ने उसे एल्बम लौटा दी और चला गया। राजप्पा ऊपर आया और दरवाज़ा बंद कर लिया और एल्बम को छाती से लगाकर रोने लगा। इसमें ना देखो कुछ नहीं है। दो लड़के थे, नागराजन, राजप्पा ने तो एल्बम बड़ी मेहनत से बनाई थी अपनी। पर जो राजप्पा ने तो बड़ी मेहनत से बनाई थी, पर नागराजन को उसके मामा ने सिंगापुर से, तो वो जलने लगा। फिर एक दिन वो उसके घर गया तो वो चोरी कर लाया। फिर उसने अंगीठी में डाल दी थी डर से। फिर उसने अंगीठी में डाल दी तो भाई राजप्पा तो दुखी होता ही ना, नागराजन तो दुखी होता ही।
तो नागराजन उसके पास गया, तो उसने तो ना उसने अपनी एल्बम उसे दे दी। तो अब बस वही है, इस चैप्टर में कुछ नहीं है, बस यही है। एक चीज़ ज़रूर याद करके जाना, इसका ना राइटर जो है, इनकी राइटर है सुंदरा रामस्वामी। ये तमिल में अनुवाद करे सुमति अय्यर ने, पर आप ना हिंदी अनुवाद वाली ही लिखना, सुंदरा रामास्वामी। इनका ना नाम ज़रूर याद करके जाना, पेपर में बहुत आता है ये क्वेश्चन। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। पर आप लोग ना लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करके जाना। बाय।